हमारे सहयोगी कामरान हमारे साथ जुड़ गए रांची से। कामरान, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और मतगणना किस दिन होगी? 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण का चुनाव कब, दूसरे चरण का चुनाव कब, सब कुछ स्पष्ट हो गया है। कैसे देख रहे हैं इस तारीख को और क्या कुछ प्रतिक्रिया क्या आई है किसी पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होंगे, इस बात की घोषणा निर्वाचन आयोग ने कर दी है। और जिस तरीके से पहले ही एक आयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो है वो चरणों में, जो कम चरणों में चुनाव होंगे, क्योंकि अगर 2019 की बात करें तो 2019 में 5 चरणों में चुनाव हुए थे। लेकिन इस बार जब निर्वाचन आयोग की टीम रांची आई थी, विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ उनकी बैठक हुई थी और उसके बाद जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनके साथ उनकी बैठक हुई थी, तो तमाम जो राजनीतिक दल थे उन्होंने कहा था कि कम चरणों में चुनाव कराए जाए। और चुनाव कम चरणों में कराए जाने के पीछे की वजह झारखंड पुलिस ने सीधे तौर पर यह दिया था कि पहले और अब के राज्य के परिप्रेक्ष्य में कई बदलाव हुए हैं। अगर नक्सल प्रभावित इलाकों की बात करें तो अब जो है नक्सलियों पर एक तरीके से कंट्रोल रखने में झारखंड पुलिस कामयाब रही है। तो ऐसे में ज़्यादा चरणों में चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अब राज्य जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो इसलिए 2 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई है। अब चुनाव की घोषणा हुई है, अब सीधे तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चुनाव की घोषणा से पहले ही अपनी तैयारी का व्याख्यान कर रहे थे। सीधे तौर पर उनका कहना था कि वो पूरी तरीके से चुनाव को लेकर तैयार है। हालांकि पहले चुनाव की तारीखों की घोषणा को लेकर कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी सुनने को मिली थी। एक तरफ ये कहा गया था सत्ता पक्ष की तरफ से कि अभी कार्यकाल पूरा होने में वक्त है, ऐसे में पहले अगर चुनाव कराने की घोषणा की जा रही है तो ये बीजेपी के दबाव में किया जा रहा है। जबकि बीजेपी का ये आरोप था कि अगर राज्य सरकार ने 5 वर्षों में बेहतर काम किया है तो उन्हें किसी भी वक्त में चुनाव हो जाए उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है। अब देखना है कि जब चुनाव में जाते हैं तो झारखंड की जनता किसके सिर जीत का सेहरा बांधेगी। लेकिन साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि चुनाव की घोषणा अब हुई है, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही दोनों ही खेमों ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जी बिल्कुल कामरान, चुनाव की घोषणा हो गई है, दोनों खेमे ने तैयारी पूरी कर ली और लगातार जो तमाम पार्टियां हैं वो रणनीति बनाने में जुटे हैं। तमाम बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन अब क्या है कि औपचारिक तौर पर तारीख का ऐलान हो गया है, कब वोटिंग होनी है, कब मतगणना, सब कुछ सामने आ गया है। तो ये कह सकते हैं कि अब बिल्कुल तेजी मोड में, बहुत तेजी से हम देखेंगे प्रत्याशियों को। अब तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी पार्टियां कर देंगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब ये प्रक्रिया बहुत तेजी, युद्ध स्तर पर हम देखेंगे। जी, जाहिर सी बात है, तैयारियां पहले से ही तेज हो गई थी और जब चुनाव आयोग की टीम रांची पहुंची थी तो चुनाव की आहट जो है उस वक्त से ही महसूस की जा रही थी। तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तमाम रणनीति के तहत काम किया था। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी ने मैनिफेस्टो के 5 पॉइंट्स जो है वो अहम पॉइंट्स हैं, वो भी पहले ही रिलीज कर चुकी है। हालांकि गठबंधन कितनी सीटों पर हो रहा है, यानी एनडीए गठबंधन में कौन कौन से पार्टियों को कितनी सीटें मिल रही हैं, इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि हेमंता विश्व शर्मा ने कल बयान दिया था कि तमाम जो तैयारियां हैं, सीट शेयरिंग को लेकर जो कैलकुलेशन है वो पूरे किए जा चुके हैं और 1-2 दिन में सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। यही हालत सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के पास भी है। इंडिया गठबंधन का भी सीधे तौर पर यह कहना है कि अब उन्हें सीट शेयरिंग की नए से कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो गठबंधन की सरकार चल रही है और उसी गठबंधन के तहत 2019 में चुनाव लड़ा गया था। इसीलिए कोई माथापेची वाला मामला है भी नहीं। चुनाव की घोषणा के बाद ही सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। तो दोनों ही तरफ से तैयारियां पूरी हैं। अब आने वाले दिनों में, क्योंकि वक्त कम है चुनाव को लेकर, तमाम राजनीतिक पार्टियों को वायदे करने हैं, दावे करने हैं जीत के, लेकिन उससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर सबसे पहली घोषणा ज़रूरत होगी कि आखिर कौन सी पार्टी किस सीट पर झारखंड में चुनाव लड़ रही है। और सीट शेयरिंग की जब घोषणा होगी उसके बाद मैनिफेस्टो की घोषणा का दौर जो है वो चलेगा। तो हम कह सकते हैं चूंकि आप लोग का